गांव में सन्नाटा, दिल में बर्फ सी चुप्पी, कहाँ गया न्याय, क्यों नहीं दिखता उसका रुख। मंजय की आहें अब गूंजती है हवा में, पीड़ित परिवार बस उम्मीदों से जड़ा है। अब वक्त आ गया है सबको दिखाए न्याय की रास्ता सीधा। सड़हिल गांव एलजेपीआर नेता एवं समाजसेवी प्रमोद सिंह पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा भारत मीडिया और मैं हूं रमाकांत सिंह। बस कंडक्टर की मॉब लिंचिंग में मर्डर की सूचना मिलने पर विधानसभा चुनाव में रफीगंज से प्रत्याशी रहे एलजेपीआर और समाजसेवी में शुमार, साथ ही लोजपा के प्रदेश महासचिव प्रमोद कुमार सिंह ने मदनपुर प्रखंड के सड़हिल गांव पहुंचे। लगातार इनके द्वारा समाज के स्तर पर लगातार कार्य किया जाता है और लगातार इन्होंने हर एक प्रकार की घटनाएं होती है या सामाजिक कार्य होता है वहाँ ये जाते रहते हैं। इसी क्रम में आज ये सड़हिल गांव पहुंचे। उन्होंने मृतक मंजय के परिवारों से मिलकर मातम पुरसी की, परिजनों को सांत्वना दी और ढांढस बधाया। घटना की कड़े शब्दों में निंदा की। इसके बाद औरंगाबाद के राजद सांसद अभय कुशवाहा और रफीगंज के विधायक मोहम्मद नेहालुद्दीन पर जमकर बरसे। कहा कि घटना के 9 दिन बीत जाने के बावजूद सांसद और विधायक यहां नहीं आए, यह उनकी ओछी मानसिकता का परिचायक है। उन्होंने साथ ही परिवारजन से मिलकर उन्हें ढांढस बढ़ाने के साथ साथ उन्हें यथासंभव हर सहायता देने के भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस घटना में पुलिस ने सड़हिल के 40 लोगों को उल्टा केस कर दिया है। पुलिस को इस मुकदमे को किसी कीमत पर वापस लेना होगा, अन्यथा लोग सड़कों पर उतरेंगे और बड़ा बवाल होगा। सांसद और विधायक जनता के होते हैं, जनता के साथ भेदभाव की उम्मीद नहीं होनी चाहिए। सांसद विधायक को सड़हिल गांव आना चाहिए, इन्हें जात पात और धर्म से ऊपर उठकर कार्य करनी चाहिए, तभी समाज का भला होगा। उन्होंने सड़हिल गांव में पीड़ित परिवार से मिलकर मदनपुर थाने में भी जाकर घटना की जानकारी ली और 40 लोगों पर जो उल्टा केस था उसको दर्ज करने पर उन्होंने बताया कि इसे जल्द ही वापस नहीं लिया जाएगा, तो हम लोग जबरदस्त ढंग से इसका विरोध करेंगे, आमरण अनशन करेंगे। इसलिए इस पर संज्ञान लेने की जरूरत है। और आपको बता दें कि एनडीए के कुछ नेता द्वारा पीड़ित परिवार के घर जाकर उसके प्रति संवेदना जताई तथा पीड़ित परिवार के यथासंभव सहायता की बात बोलकर भी ढांढस बंधाया। इसी क्रम में समाजसेवी प्रमोद सिंह का सड़हिल गांव से लेकर थाने तक का यह रूप अपने आप में बेहद ही बेहतरीन रहा और निश्चित रूप से न्याय दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाला साबित होगा। और आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कुछ इस संदर्भ में बताया। सड़हिल का मंजय सिंह का जो हत्या हुई, मैं बाहर था, आज आया, इस शोकाकुल परिवार से मिला और जिस तरीके से अपराधियों ने इनका हत्या किया, उनका कहीं न कहीं राजनीतिक संरक्षण ऊपर वाले नेताओं से प्राप्त है। कारण हत्या के 6 दिन बाद, एफआईआर के 6 दिन बाद आज घर वालों पर, जिनका बच्चा उन लोगों ने पत्थर से मार मार कर छीन लिया और उसके खिलाफ साजिश के तहत आज एफआईआर करवाया गया। और उस एफआईआर में जो धारा लगवाया गया वो सोची समझी साजिश के तहत है, जिसमें उनके जात पात के जो राजनीति करते हैं उनके नेता, विशेषकर मैं यहाँ का विधायक और सांसद को इसका दोषी मानता हूँ कि उनके ही द्वारा साजिश के तहत ये हत्या करवाया गया मंजय सिंह का। और यदि वो ये सोच रहे, समझ रहे हैं कि हम ऐसा जातीय उन्माद फैला करके और ऐसा हमारे समाज के लोगों का हत्या करने का जो साजिश बना रहे हैं, ये उनकी भूल होगी। हमारा समाज शुरू से, जब से सनातन चला है, सतयुग से आज तक हम लोग संरक्षण देने का काम करते हैं। हर युगों में हमारा समाज सभी जाति के लोगों को ले करके चला है, लेकिन आज स्वयं के राजनीतिक को बढ़ावा देने के लिए ऐसा जातीय उन्माद फैला करके मंजय सिंह का हत्या किया और करवाया गया। मैं इसका घोर निंदा करता हूं और उनको आप लोगों के माध्यम से ये बता देना चाहता हूं कि ये समाज सर्व जाति सर्व धर्म को लेकर के चलने वाला जात जरूर है, लेकिन यदि आप हमें कमजोर जिस दिन समझोगे, हम जब जाग जाएंगे तो कोई नहीं बचता है। और ये घटना
हमारे समाज के लोगों के लिए एक चैलेंज है और ये एकजुटता होने का एक इन्होंने संदेश दिया है और हम एकजुट हो रहे हैं। और यदि हमारे समाज के लोगों के साथ ऐसा दोबारा कहीं भी किसी तरह का प्रिय घटना हुआ तो सर्वप्रथम उसमें मैं शामिल रहूंगा और इसका भरपूर हर तरह से ईंट बजा दूंगा। सांसद यहाँ हैं, वहां भी सेनारी कांड इन्होंने जातीय कांड करवाया था और एक दिन पहले आकर के आजन में जो उत्तर कोयल नहर का जो इन्होंने शिलान्यास किया, जिसकी शिलान्यास 75 से लेकर के अभी तक 5 से 7 बार हो चुका है और ये सिर्फ वहाँ दिखावा था। और हमारे सवर्णों के खिलाफ में, विशेषकर राजपूतों के खिलाफ में एक ऐसा अभियान चलाने का उनका ये मीटिंग था। मैं उसका विरोध करता हूं और उसके दूसरे दिन हमारे समाज के साथ एक घटना घटती है, इस घटना का निंदा करता हूं। और उसके बाद आज जो 6 दिन बाद इन्होंने निर्दोष लोगों को फंसा करके घर वालों के खिलाफ FIR करवाया है, उसका दोषी मैं पूर्ण रूप से यहाँ वर्तमान सांसद और विधायक रफीगंज का मानता हूं और महागठबंधन के नेताओं का उसमें हाथ है, जो ये उनको इस तरह का अभियान चलाकर कामयाब नहीं होने दूंगा। और मैं इस मृतक परिवार, दुखी परिवार के साथ और अपने समाज के साथ पहाड़ की तरह खड़ा हूं। हमें बलिदान भी होना पड़ेगा तो हम समाज के लिए बलिदान हो जाएंगे। इससे डरने और सहमने की जरूरत नहीं है। जब सड़ेल के साथ ही लोग कर सकता है, जो रोज आमने सामने रहना है, तो हम लोग तो इंटीरियर में रहते हैं और तो गांव सुदूर इलाका में रहता है। इतना मनोबल बढ़ना इनका कहीं न कहीं से राजनीतिक संरक्षण है। तो मान लें कि जानते होंगे, कौन बात सुनेगा हम लोगों का? तो अभी तो उनके बिहाफ में जो ऑडी अफसर नहीं सुनेंगे। जो FIR हुआ, क्या रूल है? काउंटर केस कितने दिन बाद होता है? इस अतिथि के जवाब सब अच्छा, ये जो हत्या हुई, अभी मेन एक्यूज पकड़ाया भी नहीं है, इसका जवाब कौन देगा? सर कौन मैंने क्यों है सर उसका? आकाश सर उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। सचिव साहब आपको बता लेंगे। नहीं, दो ही का गिरफ्तारी हुआ है। जो मैं बात कर लिया जाए उनसे, तो लगा रहा हूँ आजकल में हुआ हो सकता है, बात कर लिया जाए जहाँ तक। हाँ, ये बोल रहे हैं DSP तो अभी घुमा थे ना, और अब DSP साहब भी नहीं है। हम लोग उनसे मिल करके पहले और बात करके यदि इसका काउंटर केस वापस नहीं होता है तो हम लोग अब संवैधानिक रूप से विरोध करेंगे और उस मंजय सिंह के परिवार को और उनके सहयोगियों को न्याय दिलाने का काम करेंगे।